सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम बात करते हैं, आकाश की तरफ गौर करते हैं और आकाश के पक्षियों के विषय में बातें करते हैं। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी अंतिम छोर तक क्यों ना हो, हम देखते हैं पक्षियों को। और पक्षियों के विषय में परमेश्वर ने क्या वचन कहा है कि क्या 2 पैसों में गौरैया नहीं मिलती है, लेकिन एक भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि वो एक भी उसमें से परमेश्वर की इच्छा के बिना ज़मीन पे नहीं गिरती। जब आसमान की तरफ देखते हैं, बहुत सारी चिड़िया होती हैं, बहुत से पक्षी होते हैं, तरह तरह के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। इन्हें किसने बनाया है? इसे परमेश्वर ने बनाया है। ये अपने आप नहीं उत्पन्न हो गए हैं, इसे परमेश्वर ने बनाया है। ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के पास ये अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश की पक्षियों को देखो, ये जो गौरैया है वो एक भी परमेश्वर के बिना इच्छा के ज़मीन पे नहीं गिरती, यानी कि वो मरती नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो कि वो मरे तो वो ऐसे ही नहीं मर जाएगी। उस परमेश्वर ने उस पक्षी को भी बचा के रखने की, अगर उनकी इच्छा है तो वो उस पक्षी को भी बचा के रखते हैं, क्योंकि उसे उन्होंने बना रखा है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो उन बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को बचा के रखते हैं, वो मनुष्य को भी बचाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने वचन में कहा था, और बाइबल में इस बात को लिखा गया है कि एक भी पक्षी, जो गौरैया होती है छोटी सी पक्षी, वो बहुत उसका मूल्य कम होता है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की नज़र में प्रिय है। और आगे वचन मत्ती 10:30 में लिखा गया है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर में जो बाल है मनुष्य के, वो सारे के सारे बाल भी गिने हुए हैं। क्यों गिने हुए हैं और किसने गिना है? आप समझते हैं? इसको भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ही बनाया है और इसको गिना है। इसीलिए वचन कहता है ये सब बाल भी तुम्हारे गिने हुए हैं। क्या कोई बाल को गिन सकता है? या कोई गिनती है कि बाल को भी गिन ले? क्या कोई समझ सकता है कि बाल को कैसे गिना जाए? नहीं। लेकिन एक है जिसके पास बुद्धि भी इतनी है और समझ भी इतनी है कि वो बाल को भी गिन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बाल को बनाया है। वो है परमेश्वर। और हमको बनाने वाले कौन हैं? परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने हाथों से हम मनुष्यों को बनाया है। तभी तो कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसीलिए तुम डरो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में क्या इच्छा है, तुम्हारे जीवन को कैसे चलाना है और तुम्हारी क्या इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो। इसलिए डरो ना, भयभीत मत हो। आगे वचन कहता है मत्ती 10:31 में, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। वचन में आगे कहा गया है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो एक गौरैया की बात करते हैं कि वो गिर नहीं सकती जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, वो मर नहीं सकती। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे हाथों में ये गौरैया, ये चिड़िया है जो मेरी इच्छा के बिना ये ज़मीन पे गिर नहीं सकती। तो तुम्हारा मूल्य तो बहुत अधिक है, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, जो कि असंभव है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो मनुष्य की परिस्थितियां जो उसके लिए असंभव है,
लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हम चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति में पड़े क्यों नहीं हो, परमेश्वर उसका हल जानते हैं। आप ज़्यादा ना सोचिए अपनी परिस्थितियों के बारे में कि मेरे हालात इतने बिगड़े हुए हैं, कैसे सही होगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे यीशु मसीह, मेरी ये परेशानी है, मैं इस चिंता में हूँ, मैं इस दुख में हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ पर मुझसे निकला नहीं जाता, मैं इससे बचना चाहता हूँ पर बच नहीं पाता। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि ये दुश्मनी, ये लड़ाई जो लोग मुझसे लड़ते हैं ये ख़त्म हो जाए, ये बैरी ख़त्म हो जाए, ये बैरी हट जाए और टल जाए। ये मुसीबतें पर मुझसे नहीं होती। आप कह सकते हैं प्रभु से अपनी बातें, जैसे कि आप प्रार्थनाओं घरों में जाते हैं और अपनी बातों को कहते हैं, वैसे ही परमेश्वर से अपनी बातों को कहें। वो आपको सुनेंगे और उत्तर जरूर